राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई मीडिया सेंटर से आप सभी को सप्रेम साई राम। श्री राम नवमी की इस पावन अवसर पर आइए हम श्री राम और साई राम के एक सत्संग में अपने आप को जोड़ते हैं। और इस सत्संग में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं भार्गव भाई, गणेश भाई और अमेय भाई। साई राम बिना सांस नहीं, साई राम बिना हृदय का विकास नहीं, साई राम बिना जीवन नहीं, साई राम बिना जीवन का अर्थ नहीं, साई राम बिना जीवन ही नहीं। यही है हमारे साई राम। और इस चर्चा में आइए इन्हीं की लीलाओं, इन्हीं की महिमा और इन्हीं की जीवन कथा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अगर हम भगवान के अवतारों के बारे में सोचें, कैसा होता अगर श्री राम स्वयं अपनी कथा खुद लिखते। सोचिए, अगर भगवान कृष्ण भगवत गीता की रचना खुद की होती। जरा शिरडी बाबा के बारे में ध्यान कीजिए और जितने भी किस्से, जितने भी लीलाओं शिरडी बाबा के बारे में हम सुनते हैं, ऐसे कहा जाता है कि वो सब उनके लास्ट 10 इयर्स में जितना भी लोगों ने देखा था, जितना भी लोगों ने लिखा था, वही है हमारे पास। अगर शिरडी बाबा स्वयं अपनी लीलाओं के बारे में, अपने संदेश के बारे में लिखते तो हमारे पास क्या खजाना आज रहता। लेकिन कलयुग में जब भगवान खुद शरीर धारण करके आए तो ये एक इतनी बड़ी कृपा हम सबके लिए कि भगवान ने ऐसा किया जो पहले किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं किया था। और ये वो है कि भगवान ने खुद कलम अपने हाथ में ली और भगवान ने 1958 को जब सनातन सारथी के उद्घाटन किया, तब से हर महीने भगवान ने अपने संदेश लोगों के घरों तक हर महीने भगवान लिखते रहे। 26 साल भगवान अपने संदेश को एक अनवरत गंगा की धारा की तरह हम सब तक पहुंचाते रहे। और यही सब भगवान के संदेश जो सनातन सारथी में 1958 से 1984 तक आया था, वो अब हमारे लिए, हमारे पास वाहिनी के रूप में है। प्रेम वाहिनी हो, संदेश निवारिणी हो, गीता वाहिनी हो, भागवत वाहिनी हो। 1969 को जब भगवान ने रामकथा रस वाहिनी शुरू की तो भगवान ने 8 वर्ष 91 मंथ्स 91 महीने लगातार भगवान ने रामकथा रस वाहिनी की रचना की। और जब हम रामकथा रस वाहिनी पढ़ते हैं, रामकथा रस वाहिनी की श्रवणम मननम निधिध्यासनम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको अपनी कथा इतने सुंदर मधुर तरीके से हमको वो प्रसाद दी है। और आज आइए हम उस रामकथा रस वाहिनी की जो मधुरता है, रामकथा रस वाहिनी की जो गंगा की धारा है, रामकथा रस वाहिनी की जो अमृत है, उससे हम खुद को, अपनी भगवान की प्यास को थोड़ा बुझाएं। और आइए रामनवमी के अवसर पर भगवान के बारे में, रामकथा रस वाहिनी में जो भगवान ने लिखा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अमेय भाई, हम सबने पढ़ा है, हमारे जब जब हम भगवान के कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम सबको ये अवसर मिलता है रामकथा रस वाहिनी और वाहिनीज़ के अध्ययन करने के लिए। आपने जब पहली बार रामकथा रस वाहिनी पढ़ा, आपको कैसा लगा?
रामकथा जैसे आपने बोला था कि ये जितने सारी वाहिनियां हैं, उन सब वाहिनियों में ये सबसे बड़ी वाहिनी है। यस। ज़रा सोचिए, हमको एक महीने में एक कुछ लिखना होता है तो कितना बोझ जैसे लगता है। 91 महीने के लिए करीब 8 साल। और ये वैसे साल थे, ये साधारण साल नहीं थे, ये वैसे साल थे जब स्वामी पूरा अपना जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था, उसको वो एस्टैब्लिश कर रहे थे। कॉलेजेस शुरू एस्टैब्लिश हो गए। कर रहे थे। वृंदावन कॉलेज शुरू हो गया था। अनंतपुर कॉलेज, वृंदावन कॉलेज, 1979 में जो प्रशांति निलयम का कॉलेज था, 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस थे। तो गोकुलम, गोपुरम, मतलब करीब करीब आप सोच सकते सभी हैं कि इंस्टीट्यूशन के नींव भगवान तभी डाला। इनफैक्ट प्रशांति निलयम का ही नींव हाँ। स्वामी ने 1975 में डाला था। उन सब में से हर महीना स्वामी एक आर्टिकल लिखते थे जो हमारे पास अभी रामकथा रसवाहिनी के फॉर्म में आई है। तो पहले तो ये एक आउट ऑफ उनके लिए जो आदर होता है ना, एटलीस्ट हम जितने सारे खुद को जो साईं भक्त बोलते हैं, एटलीस्ट उनका जो एफर्ट है उसको रिस्पेक्ट करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। भगवान ने 91 मंथ्स लिखा है, क्या हम 91 डेज रामकथा नहीं पढ़ सकते, या 91 मिनट्स हम नहीं पढ़ सकते? ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, जो पहला ही चैप्टर हम देखेंगे, रामायण कैसे पढ़ना है, ये देखिए, हमको ये नहीं बताया जाता है कि उसको कैसे पढ़ना है, कौन से दृष्टिकोण से उसको पढ़ना है। हमको सिर्फ एक कहानी जैसे दशरथ जी थे, उनकी 3 बीवियां थीं, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन जो हम रामकथा रसवाहिनी को जब हम लेते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है उसमें स्वामी कहते हैं कि रामायण को किस दृष्टिकोण से देखना है। जैसे कि एक सुंदर सा एक उदाहरण स्वामी कहते हैं कि जब हम फल खाते हैं ना, तो फल में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो मतलब उसका जो छिलका होता है, फिर उसका मतलब किसी ऑरेंज को ले लें तो ऑरेंज में उसकी छिलका रहता है, बीज होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम बस उसका रस चाहते हैं। लेकिन वो रस पीने के लिए हमको इसकी भी ज़रूरत है। तो स्वामी बोलते हैं कि जो ये राम कथा जो रसवाहिनी, देखिए जितने सारी दूसरी वाहिनियां हैं ना, उसमें ये शब्द रस नहीं आता। भागवत रसवाहिनी स्वामी ने उसको भागवत वाहिनी बोला है, ज्ञान रसवाहिनी नहीं बोला है, ज्ञान वाहिनी बोला है। लेकिन सिर्फ राम कथा रसवाहिनी स्वामी ने बोला है, क्योंकि इसमें रस सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जो राम कथा है। तो ये एक सुंदर उदाहरण स्वामी ने पहले ही चैप्टर में दिया है। दूसरा एक उदाहरण मैं बोल सकता हूँ कि स्वामी ने रामायण को एक गन्ने के साथ कंपेयर किया है। ये जो गन्ना होता है वो बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसमें बहुत सारी गांठ भी हो सकती है। लेकिन स्वामी कहते हैं कि गन्ने का कौन सा भी पीस लो, कौन सा भी आप उसको कहीं से भी शुरुआत करो, वो मीठा ही होता है। वो संपूर्ण, मतलब उससे ज्यादा कुछ मीठा नहीं होता है। इनफैक्ट स्वामी इसीलिए बोलते हैं कि हर एक चैप्टर रामायण में उसको कांड बोला है, बाल कांड, अयोध्या कांड। और स्वामी उसको तेलुगु में जो कंड, जो कलकंड होता है ना, वो शुगर केन का जो, तो स्वामी बोलते हैं कि उसके हर एक कण में सिर्फ माधुर्य और मधुरता, मिठास भरी पड़ी है। तो आप गन्ने का कौन सा भी पार्ट लो, बस उसको क्रश करो और उसका रस पियो। हम गन्ने को नहीं खाते, हम गन्ने को रस को चूसते हैं। तो वैसे ही ये बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारे जो तत्वज्ञानी मतलब बुद्धिजीवी लोग उस पे उसके एनालिसिस करेंगे, कि राम जी को ऐसा करना था या वैसा करना था, राम जी ने ऐसा नहीं किया होता तो वैसा होता। इसमें आप उसको मत उलझिए, उस कथाओं में आप मत उलझिए, बस उसका रस पान कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये एक जो स्वामी ने जो इंट्रोडक्शन दिया है कि राम कथा रसवाहिनी को कैसे पढ़ना है, कौन से भी मतलब सिर्फ राम कथा रसवाहिनी नहीं, बल्कि कौन सा कंब रामायण हो सकता है, कौन सा भी रामायण हो सकता है, बस उसके रस में आप विलीन हो जाइए, उसका रस का पान कीजिए। इसीलिए स्वामी भी बहुत बात, पिबरे राम रसम रसने
पिबरे राम रसम कहते थे। तो उसको पीना है, उस राम रस को पीना है, ये एक मतलब ये एक बात आती है। या हमें भाई आपने जो बोला एक चीज़ और है कि अगर हम स्वामी के तत्व को देखेंगे तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि स्वामी का फेवरेट अवतार कौन था, मतलब जितने सारे अवतार हुए राम जी ही आते हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर स्वामी की जो गाना गाते थे तेलुगु में जो बोलते थे, 2-3 गाने में अभी जो मतलब भजन तो गाते ही थे, जैसे प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 आपने बोला सर, और रामा कोदंड रामा गाते थे, राम जयम रघुराम जयम गाते थे। लेकिन 2 तेलुगु में गाने हैं, एक है कि एंत मंची तीपू मीरंता सेविंपुड़ी, मीन्स इतना मीठा है ये जो स्वीट है, सब सेवन ये करिए जो इसका। राम नाम है ये एक मिठाई जैसे है। प्लीज सेवन करिए इसका। और दूसरा ये है कि स्वामी बोलते थे राम नाम मिठाई दिगो रंडे भक्तुलारा, मीन्स आओ, ये अवसर मत जाने दो, मत गवाओ, ये अवसर कभी नहीं आएगा। राम नाम का जो मिठास है वो नहीं मिल सकता आपको। जैसे अभी हमें भाई आपने बोला कि राम कथा रस वाहिनी, जो रस है वो सिर्फ इसी में और किसी वाहिनी में नहीं है। सो स्वामी का जो अपनी तरफ से भी अगर आप स्वामी बोलते हैं कि जो सबसे मीठा है, जो सबसे भव्य एक तरह का जो अवतार है वो राम है, बिकॉज स्वामी बोलते थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक मानव के रूप में कैसे आपको अपनी दिनचर्या, कैसे आपको रहना है, जीवन कैसे आपको बिताना है, उसमें इसने दिखाया स्वामी ने। अब विशु भैया जैसे आप बोल रहे थे कि राम कथा रसवाहिनी से हम क्या सीखते हैं, अमय भैया ने एग्जाम्पल दिया गन्ने का। जैसे राम कथा रसवाहिनी को लेंगे तो उसे स्टोरी मात्र के दृष्टिकोण से हम देखते नहीं हैं। स्वामी जो अंदर का जो आंतरिक मूल्य है, जो हम व्यवहारिक जीवन में उसका जो रेलेवेंस है, जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और स्वामी बहुत सिंपल उदाहरण से थे, जैसे कि सीता मैया अयोध्या नगरी को छोड़ के जंगल जाने को तैयार है तो राम के साथ रहती है, और स्वामी कहते कि जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, ठीक है, वही सीता बोलती है। लेकिन जैसे ही सीता का नजर एक सोने के हिरण पर पड़ता है और एक छोटी सी कामना, ठीक है, कि मुझे वो सोने की हिरण चाहिए, और जैसे ही स्वामी बोलते हैं जैसे ही विषय वासना या विषय कामना शुरू हो जाता है तो राम से अब बिछड़ना शुरू हो जाता है। तो वही होता है सीता के साथ, वो हिरण की वजह से सीता राम से बिछड़ जाती है। तो ये अब देखिए, अगर नॉर्मल रामायण हो तो हम पढ़ेंगे हिरण आया, सीता बोली वो मुझे चाहिए, फिर राम उसके पीछे भाग गए, लेकिन उसके अंदर जो उसका जो तथ्य है, जिसका अंदर का आंतरिक मीनिंग जो है, अर्थ है, वो इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, जब भी आप राम कथा रसवाहिनी पढ़े या फिर भागवत वाहिनी पढ़े, एक एक लाइन का एक मीनिंग होता है, उसको आप कंटिन्यूसली स्टोरी की तरह नहीं पढ़ सकते, उसको आपको रुक रुक के पढ़ना चाहिए। इसीलिए उसे हम क्लासिक कहते हैं कि ठीक है, आप एक पैराग्राफ पढ़े, उसके ऊपर मनन करें, क्योंकि इस और स्वामी का इसका ब्यूटी क्या है कि स्वामी आपको कैसा मनन करना है उसका भी आपको गाइडेंस देते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट मैं और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और सबसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि रामायण का बीच का जो मध्य पॉइंट है, राइट, वहाँ वो कहाँ पे आएगा? यदि एक रामायण की पिक्चर हम देखेंगे तो उसका इंटरवल आपको कहाँ पे लगता है आएगा? इंटरमिशन कहाँ पे आएगा? यूजुअली सीता अपहरण के बाद इंटरमिशन हो जाता है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण जो पात्र है ना रामायण के, जैसे हम जो जानते हैं, वो एक्चुअली सेकेंड हाफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुग्रीव जी, हनुमान जी, नल, अंगद, शबरी जी, सब एक्चुअली लेटर हाफ में आते हैं, है कि नहीं? पूरा जो युद्ध होता है, जो इतना घमासान एपॉक जो युद्ध बोल सकते हैं, वो सब सेकेंड हाफ में आता है। पहले हाफ में देखेंगे तो एक्चुअली काफ़ी सारा मतलब कहानी चल रही है, फिर कैकेयी जी ने राम जी को वनवास में छोड़ दिया, तो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ड्रामेटिक कोई मोमेंट्स नहीं है। लेकिन हम जब रामकथा रसवाहिनी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि स्वामी ने वो मिड पॉइंट कहाँ पे रखा है। इनफैक्ट रामकथा रसवाहिनी ये एक ही वाहिनी है जिसके 2 वॉल्यूम्स हैं, राइट? तो पहला वॉल्यूम कहाँ पे ख़त्म होता है पता है आपको? आपको हैरानी होगी कि पहला जो भाग है ना, वो जब भरत जी जब राम को मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां पे पहला भाग खत्म हो जाता है। मतलब काफी पहले है वो। उसके बाद वो पूरा 14 साल का वनवास है, उसके बाद फिर
हमको लगता है कि सीता जी का अपहरण 10वें साल या 8वें साल में हुआ होगा, वो एक्चुअली 14वें साल में हो जाता है। तो 13 साल के लिए राम जी एक्चुअली सब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया सब आराम से मतलब अपना वनवास बिता रहे हैं, राइट। तो स्वामी का आप देखेंगे रामकथा रसवाहिनी में, तो पहला भाग जब भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं तब खत्म हो जाता है। मैं ये क्यों आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये रामकथा रसवाहिनी में ना स्वामी ये जितने सारे संवाद हैं उसके ऊपर स्वामी ने ज्यादा भर दिया है। मतलब जो वेट है ना, मतलब राम जी और सीता मैया के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था, संवाद क्या हुआ था, कौशल्य जी और दशरथ जी के बीच में, दशरथ जी और कैकेयी के बीच में, ये हमको दूसरे कहीं पे नहीं मिलेगा कि एक्चुअली उन्होंने क्या बोला था। और हम इन कॉन्वर्सेशंस या इन वार्तालापों में से हमको एक जो सीख मिलती है ना, कि स्वामी देखिए रामायण ये 9000 साल पहले की कहानी है। हमारे इस 21st सेंचुरी में, ये 21वीं शताब्दी में उसका क्या महत्व है? व्हाट इज द पर्पस? कहाँ पे कुछ हुआ था, राम जी का कोई प्रॉब्लम था अपने फैमिली के साथ राइट। लेकिन आज हमको इस 21st सेंचुरी में उसका क्या प्रभाव है, ये हमको जब दो लोग बात करते हैं, जब कोई परिस्थितियां आती हैं, तो उसका हल कैसा करना है ना, ये स्वामी हमको बता रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम रामायण पढ़े, रामकथा रसवाहिनी पढ़े, तो हम एक कहानी की दृष्टिकोण से नहीं पढ़े, हम हमारे जीवन में हम उसको कैसे ला सकते हैं। कल हमको एक ऑफिस में जाके मीटिंग करनी है, हमको एक प्रमोशन मिलने वाला है, ये मैं अपने छात्रों से भी बात करता हूँ। जरा सोचिए, आप ऐसा एक व्यक्ति हो जिसने बहुत अच्छा काम किया है, सब आपको चाहते हैं, यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू गेट अ प्रमोशन पाने के लिए आप सबसे सिद्ध हैं, ओके। और आप अभी अगले दिन जा रहे हैं ऑफिस, और आपको 100% पता है कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है, और चेयरमैन आपको बुला के आपके पीठ को थपथपा के आपको बोलने वाला है कि भाई आज तू वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और अगले दिन आप ऑफिस पहुंचते हैं, ना केवल आपको प्रमोशन नहीं मिलती, वरन आपको बोला जाता है कि आपको उस कंपनी में से निकाल दिया गया है। आपके मन में क्या होगा, जरा सोचिए ना। यही बात अभी रामायण में आप देखेंगे तो राम का भी यही पोजीशन था। सब लोग राम को चाहते थे, राम जी स्वयं सिद्ध थे, वो सबसे अच्छा एक नरेश और नहीं तो राजा बन सकते थे। सिर्फ उनको राजा का पदवी से नहीं निकाल दिया, उनको पूरे उनके ओन राज्य से उनको निकाल दिया गया था। और उनका मतलब उनका रिएक्शन क्या था? ठीक है, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब रामकथा रसवाहिनी पढ़ते हैं, तो एक एक जो स्वामी जो लिखते हैं ना, उनके शब्दों में से हमको क्या करना है, यही एक बात मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है कि आप भगवान के अगर डिस्कोर्सेस को देखें तो भगवान के जितने भी एग्जाम्पल्स थे इतिहास से, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स भगवान ने रामायण से ही दिए। और आप अगर समर कोर्स से देखें तो 2-3 समर कोर्स रामायण में पूरा के बारे में ही भगवान ने बताया। लाइक पूरा 1 महीने का समर कोर्स जो इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, वो रामायण पर ही था। इनफैक्ट मैं ये भी इतना भी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ में मैं नामस्मरण पे लिख रहा था, मैंने देखा कि नामस्मरण पे जब स्वामी कहते हैं तो राम ये शब्द, ये जो राम शब्द, इस पे सबसे ज्यादा डिस्कोर्सेस हैं। हाँ, सबसे ज्यादा। और मुझे तो ये लगता है कि हम साई डिवोटीज अपने आप को जब ग्रीट करते हैं तो हम साई राम बोलते हैं, हम साई कृष्ण नहीं बोलते। तो भगवान जैसे आपने बताया कि ये जो राम की प्रिंसिपल है, जो राम की तत्व है, इसके बारे में हमको बहुत गौर से सोचना है, इसको हमारे दिल में बसाना है। इसलिए भगवान ने ये सब हमारे लिए बनाकर छोड़ा है। और जैसे आप बता रहे थे, अब क्यों भगवान ने किया, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुविधा आते हैं, जितने भी डिलेमास आते हैं, जितने भी परेशानियां आते हैं, उसके हल सब रामायण के
उदाहरण से रामायण की कथा में है। जैसे भाई भाई में अगर हम देखें, भगवान वो कथा बता रहे थे जब राम और भरत खेल रहे थे तो दोनों हार जाते थे। भरत नहीं चाहता था कि वो राम से अच्छा खेले, राम खुद हार जाते थे कि नहीं, कि भरत को जीतना है। वैसे वैसे बोलते हैं जब राम वनवास गए और वन देवी आकर राम को कहा कि भगवान आप मेरे वन में आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राम कहते हैं ये वन बहुत ही सुंदर है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो एक ही चीज़ करो कि इस वन के रास्ते में जितने भी कंकड़ हैं, जितने भी कांटे हैं, उसे निकाल दो। तो वन देवी बोलती है ना, पर हाँ आप तो आप आ गए हैं, अब इसको क्यों निकालना। तो राम बोलते हैं नहीं, वो मेरा पगला है, वो मेरा भाई। भरत है, पगला है, वो खोजने आ जाएगा, मुझे मालूम है। और वो जब आ जाएगा ना, उसको अगर लगना नहीं चाहिए। उसको लगना नहीं चाहिए, इसके लिए तुम कांटे निकाल सकते हो क्या। तो फिर वन देवी बोलती है मैं ये कर लूंगी, लेकिन भरत तो वो तो वीर हैं, शूरवीर हैं, उनका तो शरीर वज्र की तरह है, उनको क्या कांटे से कुछ मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं कर सकते ये कांटे। तो राम बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो वो सही है, भरत को ये कांटे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक भी कांटा भरत के पैर में लगा तो भरत का हृदय फट जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरे राम इस पथ से ही गए हैं, मेरे राम को कितना कष्ट हुआ होगा। बाप रे। मतलब एक के ऊपर एक है। तो आजकल हम देखते हैं ना, किसी भी फैमिली में जो भाई भाई में जो जितने भी भगवान बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ब्रदर। या स्वामी बोलते हैं कि इन भाई लोगों में इतना प्रेम था कि वो सुप्रीम स्टेट पे पहुंच गए, हाँ। लेकिन आजकल आज के भाई भाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। वो तक सुप्रीम जाते स्टेट तक नहीं जाते, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हम कहते हैं राम का रस वाहिनी, तो यही है रस जिसे हमें पीना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। इसीलिए ब्रह्म जी ने, वाल्मीकि जी ने लिखा था तो उनको एक वरदान दिया था, यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यसि। मतलब जब तक पर्वत होंगे और जब तक नदियां बहेंगी तब तक इस संसार में रामायण की चर्चा होगी। तो वो कभी भी एक रेलेवेंट ही है रामायण हमारे लिए। हम अगले राउंड में जाएंगे जिसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से वो पहलू हैं, ऐसे कौन से वो कहानियां हैं या ऐसे कौन से वो पात्र हैं जिन्होंने आप पे इन्फ्लुएंस किया है रामायण से। अगर हम देखें तो जनरली हम क्या कहते हैं, राम एक मनुष्य रूप में आए थे, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। लेकिन कुछ कुछ पहलुओं में स्वामी ने लिखा बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर वर्णन किया है, जब वो दिखाते हैं कि वो भगवान है, एक झलक दिखाते हैं। झलक दिखाते हैं। जैसे एक इंसिडेंट है जब खरदूषण आते हैं, सो वो बहुत ही सुंदर एक वर्णन है उसमें। सो राम जी देखते हैं कि खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ आ रहे हैं। तो ये जब भी मैंने पढ़ा तो इससे बहुत अच्छा लगा देख के। तो राम जी बोलते हैं सीता को, लक्ष्मण को, तुम अंदर जाओ, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ। तो जब वो आते हैं तो पहले हमको क्या लगेगा कि वो उठाएंगे, अपना धनुष उठाएंगे, बाण चलाएंगे। नहीं, वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, उनको देखते हैं 14,000 राक्षस आ रहे हैं सामने, अपने बालों को सहलाते हैं। उससे क्या होता है, उनके बालों में से बिजलियां, सैकड़ों बिजलियां चौंक जाती हैं। और उनको देखिए, स्वामी बोलते हैं ना, पुंसा मोहन रूपाया, मीन्स इवन एक पुरुष भी उनको देखेंगे तो उनकी सुंदरता से मोहित हो जाएंगे, इतने सुंदर थे राम जी। तो उनको राक्षस जो है, राक्षस मतलब राक्षस बुद्धि बोलते हैं, तामसिक बुद्धि है, उनको भी देखे लगा ये कौन है, ये कौन है, इतने सुंदर है, कौन है ये। सो राम जी ने झलक दिखाई अपनी सुंदरता की। मत वो सुंदरता जो एक तरह से दिव्यता से भरा होता है, ऐसी सुंदरता दिखाई। उसके बाद मात्र एक बाण से बाण चलाया, सबके सबका संहार हो गया। तो ये चीज़ एक है जो मतलब दिखाता है कि यहाँ पे हाँ मनुष्य हूँ,
लेकिन मैं भगवान भी हूँ करके स्वामी ने बोला कि हाँ राम जी भगवान भी हैं। एक झलक दिखाई। एक झलक। और दूसरा आई थिंक हमको पता ही है कि जब उनको लगा कि मारीच आ रहे हैं एक सोने की हिरण के रूप में, तो तभी राम और सीता स्ट्रैटेजिकली बोलते हैं कि राम लक्ष्मण जी जरा जाइए हमारे लिए थोड़ा कंदमूल कुछ फल ले आइए। तो जब वो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में जैसे वार्तालाप होता है दोनों में, तो राम जी बोलते हैं सीता मैया से कि हमारा काम करने का टाइम आ गया है, हमारे मिशन का टाइम आ गया है। सो अभी अपने आप को आप अग्नि को सौंप दीजिए, अभी छाया रूप में आप यहाँ पे रहिए, क्योंकि अभी आपका अपहरण होगा, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा जो मिशन है उसको हमको करना है। सो ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो हम कहीं और नहीं सुनेंगे, ये चीज़ें कहीं और नहीं। मैं अब आपने कहीं और देखा तो ये पहले से ही हमने फिक्स कर लिया है, मैच फिक्सिंग हो गया कि हमको पता क्या करना है, हमको ऑलरेडी हमको पता है कि ये हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वहाँ जाना है और हमको राक्षस संहार करना है। नहीं तो किसके हाथ में वो मजाल हो सकती है कि सीता जैसे पतिव्रता को कोई हाथ लगा सकता, अपहरण कर सके, अपहरण कर सकता। और नहीं, वैसे ही भगवान ने खुद कहा है कि जो राम का जो वनवास जाना, श्री राम ने पहले दिन एक दिन पहले ही उन्होंने जाके माता कैकेयी को रिक्वेस्ट किया। और क्यों कैकेयी को रिक्वेस्ट किया? क्योंकि कैकेयी का प्रेम इतना गूढ़ था। ऐसे बोलते हैं कि जब भगवान राम छोटे थे तो सपने में वो माता कैकेयी को देखते थे और फिर रो पड़ते थे, और कौशल्या इस छोटे राम को लेकर कैकेयी के कक्ष में जाती थी और बोलती थी कि ये राम तेरे बारे में बोल रहा है, तेरे को देखना है, वो रो रहा है, तेरे पास इसको रहना है। तो ये था कैकेयी और राम के बीच में जो संबंध। और एक्चुअली पूरा शस्त्र विद्या कैकेयी माँ ने सिखाया था राम को। तो कौन ऐसा है जो अपने सारे जीवन में पूरा अपयश को स्वीकार करने के लिए रेडी है मेरे लिए? किसका प्यार इतना है कि अब से हजारों सालों तक लोग इनकी निंदा करेंगे, लोग इनके नाम भी नहीं लेंगे? ऐसा कौन मेरा डिवोटी है जो मेरे लिए ये कर सकता है? इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग, अपना मान सम्मान मातृत्व सब कुछ मेरे लिए त्याग कर सकता है, ऐसा कौन है? तो भगवान राम ने सोचा वो एक ही है, मेरी माता कैकेयी ही कर सकती है। मुझे लगता है कि स्वामी को भी कितना, वो भगवान जो वहां पे वैकुंठ में बैठे थे उनको भी लग रहा होगा कि मैंने बहुत ले लिया है इनसे, अभी मैं कैसे उनको वापस करूं। इसीलिए स्वामी बार बार हमको बोलते थे कि मैंने ही जाकर कैकेयी को बोला था। तो ये कितनी बड़ी एक बात। ये एक किस्सा है रामायण का जो कई बार भगवान ने बताया है, ये लक्ष्मण की शरणागति के बारे में। भगवान जब वनवास में थे और अब राम भगवान लक्ष्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम एक कुटिया बनाओ जहां हम 3 लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन फिर लक्ष्मण बोल रहे भगवान मेरी सेवा में अभी क्या त्रुटि रह गई कि आप मुझे बोल रहे हो कि तुम चुनो जगह? ऐसा मेरे जीवन में कुछ है क्या? मेरे लाइक्स, मेरे डिसलाइक, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ है क्या मेरे जीवन में? मेरे जीवन में तो एक ही इच्छा है कि आपकी आज्ञा का पालन करना है। इसमें मेरा दिमाग ही नहीं है, मेरे मन ही नहीं है। करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं खुद का एक निर्णय लूंगा? इस सोच से लक्ष्मण रो पड़े और भगवान इतने खुश हो गए लक्ष्मण की बात सुनकर और लक्ष्मण की शरणागति। तो आई थिंक ये एक शरणागति की एक पराकाष्ठा है। ये जो आपने जो अनुभव बताया कि जब राम जी ने लक्ष्मण जी का जो टेस्ट किया, परीक्षा किया, तो ये चीज़ मैंने एक बार पढ़ी थी। हमने अपना पढ़ाई ख़त्म की थी और स्वामी की आज्ञा के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ पे कि स्वामी हमको क्या अवसर दें, सेवा करने का कोई अवसर दें यहाँ पे उनके आश्रम में। सो उस समय क्या हुआ, एक बार स्वामी मेरे पास आए, मेरे को सीधा पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो बताओ। तो मुझे वो भाव था, लक्ष्मण से राम जी ने पूछा, लक्ष्मण ने बोला स्वामी आप जो बोलेंगे वही करूँगा। तो मेरे अंदर भी वो भाव आया, बोला स्वामी आप जो बोलेंगे वो करूँगा। स्वामी ने छोड़ा नहीं मेरे को, 2-3 बार फिर से पूछा तुमको क्या चाहिए तुम बताओ। नहीं स्वामी आप जो कहेंगे मैं करूँगा, कोई भी सेवा का अवसर देंगे मैं करूँगा ना। अरिका दो तेलुगु में, नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं, तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है तुम बताओ।
उसके बाद मैं फिर से मुझे लगा कि स्वामी सही में मेरी परीक्षा कर रहे हैं। मैंने फिर से पूछा, स्वामी आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो 2-3 बार थोड़े गंभीर तरह से स्वामी ने पूछा। जब मैंने 2-3 बार सेम उत्तर दिया तो स्वामी ने देखा मेरी तरफ, एक अच्छा सा स्माइल दिया, संतोषम मीन्स मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये जो बात है इसमें इतनी अब इतने लेयर्स हैं इसको ना, हम जितना गहराई में जा सकते हैं। देखिए, राम मतलब हमारा कॉन्शियंस। तो जब लक्ष्मण बोल रहे हैं कि मुझे अपनी खुद की इच्छा नहीं है, मुझे बस आप जो बोलेंगे। अभी हमारे पास मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के साथ होते हैं। अभी लोग बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे कि अरे आपके साथ तो भगवान थे, आप भगवान ने आपको पूछा था, लेकिन मुझे क्या। तो मुझे लगता है कि हमारी निजी जिंदगी में हम इसको कैसे ढाल सकते हैं कि अंदर से एक आवाज आ रही है कि भाई ये करो। मतलब ये हमारे जो आत्मा राम है ना, रामचंद्र जी हमको बोल रहे हैं कि भैया ये करो। अभी हमारा मन कुछ और बोल रहा है कि नहीं तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो बस हम किसको अभी सुनेंगे? फॉलो द मास्टर। हम आत्मा राम को सुनेंगे या हमारे मन को सुनेंगे? चंचल मन। यस। ये इस मामले में भी ना तुलसी रामायण में एक बहुत अच्छा एक सन्निवेश है। ये युद्ध के पहले, लंका जाने से पहले, जब इस तरफ रहते हैं ना, समुद्र के इस तरफ, अभी पार नहीं किया होता, तब क्या होता है, राम जी एक टाइम में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वानर सेना, वानर मतलब स्वामी बोलते हैं ना वानर किस तरह होते हैं। सो राम जी बैठे हुए हैं, अपने में लीन है। एक वानर ऊपर है, एक वानर इधर है, एक वानर उनके ऊपर आ रहा है, एक वानर यहाँ जा रहा है। बोलते हैं ना स्वामी बोलते हैं मंकी चेस्ट, मीन्स बंदर जो होता है उनका जो मन इतना चंचल होता है, मंकी माइंड बोलते हैं। उन सबको देखते हुए राम जी बैठे हैं और आनंद में हैं। सब हर तरह, एक तरह से ना जो हमारा मन है, उतने सारे विकार होते हैं मन में, लेकिन आत्मा राम जैसे बोल रहे हैं वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो उसी तरह से मतलब वो जो एक इंसिडेंट था, उसमें ये हमको लगता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी विकार आए, मन में कुछ भी आए, तो आत्मा राम जो हमारे अंदर बैठे हैं, स्थिर हैं, उन्हीं को फॉलो करो तो आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सफल होगा। और इसमें बहुत सारे टेस्ट रहेंगे, क्योंकि अभी देखिए, बोलते हैं कि पूरे रामायण में ऐसा 3 जगह था जब लक्ष्मण राम के आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाए। अब जैसे एक सिचुएशन है जब वो मारीची आता है एक सोने के हिरण के रूप में, और राम बोलता है मैं जा रहा हूँ, लक्ष्मण तुम सीता के साथ रहना, यहाँ पे सीता का संरक्षण करना, क्योंकि जंगल है, राक्षस है, सब प्रकार के जीव हैं। और क्लियर कट आज्ञा था, इंस्ट्रक्शन था कि सीता को अकेले मत छोड़ना। बहुत क्लियर था और सिंपल था। ठीक है, और राम चले गए और कुछ समय बाद आवाज आता है, हे लक्ष्मण, हे सीता, मुझे बचाओ। तो वो राम जी की आवाज में होता है। राम जी की आवाज में था। देखिए, जब भगवान टेस्ट करते हैं ना, पूरा सिचुएशन परफेक्ट हो जाता है, सब तरीके से टेस्ट। इसलिए हम लोग लगता है कि हम कितना भी अंदर से चालाक हो, शातिर हो, अंदर का जो फितरत है तो बाहर निकल ही जाता है। ठीक है, अब एक दिन पहले सीता और राम जी का एक प्लान पहले ही था। ठीक है, लेकिन अभी लक्ष्मण का टेस्टिंग है कि देखो राम संकट में है। तो बोलते माँ, राम कभी संकट में हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। तो फिर और आवाज आता है। ठीक है, तो बोलते नहीं, डेफिनेटली संकट में, तुमको जाओ, अपने भाई को हेल्प करो। तो वो कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, बोलते ठीक है, ऐसे क्यों माँ, इतना विचलित क्यों हो रही है। फिर जब उसको बोलते हैं इंटेंसिटी और बढ़ जा रहा है उनका जो आवाज पुकार, तब सीता बोलती है लगता है तुम्हारे चरित्र में कुछ खोट आ गया है। अब ऐसे शब्द जब सुनना पड़ेगा ना कि तुम मुझे अकेले पा रही हो, तुम्हारा भाई वहां संकट में, तुम्हारे ऐसा शब्द। और लक्ष्मण जिसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है, और स्वामी कहते हैं कि जब सीता माँ का अपहरण भी हुआ था तो सिर्फ माँ के जो पैरों के जो आभूषण थे उसी को पहचान पाए, क्योंकि उसने कभी सीता माँ को देखा भी नहीं था। इतना पवित्रता, और उनको कहा जा रहा है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे बोल दे तो हम लोग कितना गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो उनको तो फिर लेकिन और फिर भी शुकोप भी थे, मतलब उनको जल्दी से गुस्सा भी आता था। आदिशेष है, ठीक है, आदिशेष है, और फिर भी बर्दाश्त किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि राम का आज्ञा नहीं। फिर बोलती है ठीक है, तुम नहीं जाओ तो मैं खुद चले जाती हूँ। तब उनको जाना पड़ा, क्योंकि अगर सीता माँ खुद चले जाएगी तो फिर वहां संकट में क्या है। तो लक्ष्मण रेखा बना के जाते हैं, उनको जाना पड़ा। तब ये वाला चैप्टर जब ये डिस्कस हो रहा था हम लोग के अवेयरनेस क्लास में, तो एक स्टूडेंट पूछता है हम लोग के टीचर को, सर एक
एक चीज पूछना था। देखिए, लक्ष्मण को रामा का ऑर्डर, जो आज्ञा का पालन भी करना था और सीता माँ का प्रोटेक्शन भी करना था, ठीक है। तो लक्ष्मण को तो पता था कि राम को कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ हुआ नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको कुछ दूर जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाना चाहिए था। तो सीता माँ को लगता, नहीं सच्ची बात है, सीता माँ को लगता कि लक्ष्मण गया है राम के पास, और लेकिन लक्ष्मण वहां से पेड़ के पीछे से देख रहा है सीता माँ प्रोटेक्ट, और ऐसा करता तो रावण अपहरण भी नहीं करता। सिंपल कॉमन सेंस वाली रावण बात। संहार नहीं होता। हाँ, नहीं रुकिए, तो ये सोचने का तरीका देखिए। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो जो स्टूडेंट के हमारे दिमाग में क्या आता है, सिंपल सी बात, थोड़ा दूर चल जाता और पेड़ के पीछे से देखता कि और राम का आज्ञा का पालन भी हो रहा है और सीता माँ भी सेव्ड है। लेकिन ऐसा करता तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तब जो टीचर थे उन्होंने बोला कि देखो, आजकल तो बहुत कॉमन चीज हो कि हम कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है, लेकिन उस समय बोलना, करना, सोचना सब एक होता था, ठीक है, त्रिकर्ण शुद्धि था। आज के जमाने में तो हम लोग बिना हम सोचे लोग ही, ठीक है, चालाकी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चालाकी, हाँ, और इसीलिए हम लोग दूर, इसीलिए त्रिकर्ण शुद्धि इतना इंपॉर्टेंट है। और ये एक व्यक्ति का एक नेचर था, स्वभाव था, सहज स्वभाव था। इसीलिए रामायण को हम देखेंगे ना कि ये सब जो घटनाएं हैं हम जो पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर में भी जो सोच विचार आता है, तो उससे हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि हम कैसे हैं और कितना बदल चुके हैं, डिविएट हो चुके हैं, और हमें कितना वापस आना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। हम रामायण को लक्ष्मणायण भी बोल सकते हैं, सीतायण भी हो, क्योंकि एक एक जो पात्र हैं वो इतने जीवन से बड़े हैं, इतने भरपूर हैं। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी को हम लोगों ने अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं की है। अरे हनुमान जी तो तो सुंदरकांड। हाँ, तो देखिए सुंदरकांड के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये एक कांड है सुंदरकांड जिसमें एक भी एपिसोड राम के ऊपर नहीं है। ये एक ही ऐसा कांड है पूरे रामायण में जिसमें राम नहीं है, लेकिन वो सबसे सुंदर है। सुंदर। और इसीलिए बोलते हैं कि आप सुंदरकांड को उसका पारायण करो, क्योंकि तो अभी लगेगा अरे लेकिन सुंदरकांड में तो राम नहीं है। हाँ, लेकिन राम के भक्त हैं, इसीलिए वो राम के ऊपर। यहाँ पे भी हम प्रशांति निलय में देखेंगे तो हमारे पर्वत के ऊपर हनुमान जी को स्वामी ने डाला सबसे है, ऊपर चढ़ा के बैठा, हाँ, खड़े और नीचे देखेंगे तो सब भगवान वहां पे हैं, मतलब कृष्ण भगवान है, शिव जी हैं, हमारे शिरडी बाबा हैं, जीसस हैं, सब है। तो स्वामी का कहने का ये तरीका था कि जब हम भगवान का कार्य करते हैं तो हम भगवान के ऊपर हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को वहां पे, तो हम लोगों ने अभी तक हनुमान जी के ऊपर भी टच भी नहीं किया है। जब सच्चे भक्त, अगर हम शबरी के लाइफ को देखें, शबरी के जीवनी को देखें, तो बोलते हैं कैसे जब उनकी शादी होने वाली थी तो उनके पिता जो थे, जो एक हंटर थे, शिकार करते थे, तो उन्होंने उनकी शादी तय कर ली थी। और उनके शादी के पहली रात को उनको पता चला कि उनके पिता चाहते थे कि एक बलि दिया जाए। और शबरी जब उनको पता चला कि एक जंतु का बलि दिया जा रहा है, तो उन्होंने उस रात में घर छोड़ के चले गए। तो सुबह जब सब लोगों ने उठा और देखा कि दुल्हन नहीं है, किधर गई है, तो शबरी का ये कहना था कि आप मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो? आप मुझे बोल रहे हो कि एक नया जीवन शुरू करो, एक सुखमय जीवन शुरू करो, लेकिन ये क्या सुखमय जीवन में शुरू करूंगा एक जंतु के रक्त से? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और शबरी भाग जाती है, भाग जाके वो मतंग मुनि के आश्रम के आसपास वहाँ एक झाड़ी के पीछे रुक जाती है। और क्योंकि मतंग मुनि के आश्रम में कभी भी कोई महिला का प्रवेश निषेध था, तो उधर उनको कोई उन्हें देखा नहीं, और वो उनको लगा ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है, और वो उस झाड़ी में रहने लगे। और उनको मालूम था कि मतंग मुनि उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आश्रम में कोई भी महिला नहीं था। लेकिन हर रोज सूर्य उदय के पहले जिस रास्ते पर मतंग मुनि जाते थे, भगवान लिखते हैं रामकथा रसवाहिनी में, जिस रास्ते पर मतंग मुनि और उनके शिष्य नहाने के लिए जाते थे, उस रास्ते से जितने भी पत्थर, कंकड़, कांटे थे, वो सब कांटे माता शबरी निकालते थे। और ये इस तरह करते थे कि किसी को पता भी नहीं चले। साइलेंट सेवा। उसने कई साल उन्होंने ये साइलेंट सेवा की। और इसके बाद एक दिन मतंग मुनि उनको वो झाड़ी से पीछे से उनको बुलाते हैं और कहते हैं, माता आप ये क्या सेवा कर रहे हो? आपका शरीर
क्षीण हो जाएगा। आप जो सेवा आप कर रही हो, आप आओ, आप आके मेरे आश्रम में ही रहो, आपको शरीर को थोड़ा भी रेस्ट मिलेगा। तो कितने साल उन्होंने वैसे सेवा की। और फिर उसके बाद जब मातंग मुनि अभी उन्होंने कहा कि मेरा अभी समय हो गया है, मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरा अब कार्य समाप्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। और तब जब शबरी बोल रही है कि गुरुवर आप मुझे भी ले जाइए, मैं अकेली आश्रम में क्या करूँगी। तो फिर मतंग मुनि कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, राम जी इधर आने वाले हैं। वो सब बताते हैं, रामायण की जितनी भी कथा, कैसे राम में माता कैकेयी को वो कहने को कहा, कैसा भगवान आ रहे हैं ताकि इस संसार की उद्धार हो सके, ताकि इस ऋषि मुनियों को एक दर्शन प्राप्त कर सके। दर्शन वो दे सके। और तब उनको बताते हैं कि ये तुम्हारा सौभाग्य है, तुमने जो तपस्या की है, तुमको राम जी का दर्शन मिलेगा, मुझे वो सौभाग्य नहीं है, मुझे अभी जाना है। लेकिन अगर तुम रहोगी तो भगवान इधर हमारे आश्रम में आएंगे और हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा। इसलिए तुमको इधर रहना है और तुम्हारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। तुमको बताना है कि राम जी को इधर से ऋषिमुख पर्वत पर जाना है, उधर उनको सुग्रीव से उनको मिलना है, हनुमान और राम का मिलन यहाँ से होने वाला है तुम्हारे मार्गदर्शन से। तो वो सब बताते हैं। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये है कि भगवान रामकृष्ण रसवाई में बोलते हैं कि नवविध भक्ति के जितने भी पहलू हैं, सब भक्ति के पराकाष्ठा में शबरी थी। आप श्रवणम ले लो, कीर्तनम ले लो, पाद सेवनम ले लो, दास्यम ले लो, क्योंकि अर्चनम फूल और फल के बारे में हम सब जानते हैं, शबरी ने कैसे वो बेर भगवान को खिलाए। तो किस प्रकार के फल भगवान को चाहिए, किस प्रकार के फूल भगवान को चाहिए, हर रोज उस रास्ता को वो क्लियर करती थी, कांटे से निकाल देती थी। किस प्रकार के पाद सेवनम, अपने अश्रु से भगवान की कोमल चरणों को उन्होंने धोया। तो भगवान बोलते हैं कि नवविध भक्ति से किसी भी एक भी अगर हम अनुसरण करें तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शबरी एक ऐसी डिवोटी थी जिन्होंने हर नवविध भक्ति में उन्होंने एक चरम सीमा प्राप्त कर ली थी। और उसका और फिर से मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, शबरी जी ने की 9,000 साल पहले, हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि ये बात स्वामी ने रामकथा रसवाहिनी में बोली है कि रामकथा से हमको क्या पाना है, हमारे निजी ज़िंदगी में जितने सारे परिस्थितियां हैं, जितने सारे हमारे संबंध हैं, उसको हमको कैसे चलाने हैं, उसका एक डायरेक्शन मिलता है रामायण से। सो फॉर एग्जाम्पल शबरी के कहानी में से हमको ये एक कॉन्सेप्ट, मतलब साधना कैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दो चीज़ होते हैं साधना में, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी। मतलब लगातार किसी को कुछ करना, और जब हम करते हैं तो सिर्फ कितनी लगातार, तीव्रता। मतलब हाँ, कितनी तीव्रता होनी चाहिए। सो एक तो है लगातार, दूसरा है तीव्रता। क्या होता है, मशीन वो भी काम करता है, लगातार करता है, लेकिन उसमें तीव्रता नहीं होती। हम जब पूजा के लिए बैठते हैं तो कभी कभी एक दिन, साल में एक दिन, हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमको तीव्रता आती है, हाँ, भावना आती अचानक है। जोश आते हैं। हम समिति जाते हैं, एक सुंदर सा भजन होता है, उस टाइम तीव्रता आती है, या कौन सा अच्छा मंत्र चलता है, तीव्रता आती है। लेकिन शबरी जी के जीवन से हमको क्या सीख मिलती है कि तीव्रता और लगातार निरंतरता। सो निरंतरता और रोज उसी तीव्रता के साथ निरंतर होना है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कि यज्ञम के पहले हमें मालूम है कि हम लोग लकड़ी को ऐसे करके हम लोग घसीटते हैं, फिर उससे अग्नि उत्पन्न होता है। तो अगर हम ऐसे धीरे से करेंगे, वो लगातार है लेकिन उसमें तीव्रता नहीं है, तो अग्नि नहीं आने वाली है। और तीव्रता है लेकिन लगातार नहीं है, हम लोग बहुत तीव्र है लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे हम भजन आधा घंटा किया, उसके बाद फिर वापस ऐसे किए, रुक गए, फिर बहुत देर बाद फिर ऐसे किए, रुक गए। ये तीव्रता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन उससे अग्नि उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो अग्नि उत्पन्न होना है तो तीव्रता और लगातार जो होता है, निरंतरता का जब समन्वय होता है तब अग्नि उत्पन्न होता है। Right, तो आप जब सुंदरकांड के बारे में बोल रहे थे भैया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वामी ने बोलते हैं दृष्टिकोण दिया उस समय। स्वामी कहते हैं कि जब हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और देख रहे थे सीता मैया को, और हनुमान जी राम जी का नाम चैंट करने लगे, ठीक है, राम राम राम, ठीक है। अब सीता मैया जब हनुमान जी को देखते हैं ना, हनुमान जी का स्वरूप क्या, एक बंदर का, एक वानर का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन
चूंकि वो राम नाम जप रहे थे और राम बहुत प्रिय है सीता के लिए, ठीक है, तो चूंकि एक वानर राम नाम जप रहा था, वो वानर भी बहुत सुंदर प्रतीत होने लगा माँ को, ठीक है। और स्वामी एक्सप्लेन करते, देखो आजकल का जमाना ऐसा है कि लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं और सुंदरता में प्यार खोजते हैं, ठीक है, ये गलत अप्रोच है। फिर स्वामी बोलते देखो रावण जब आता है, अब रावण का अप्रोच क्या था, वो सुंदरता को सामने लेके आके, चाहे वो हीरे हो जवाहरात हो, सीता का प्यार जीतना चाहता था, लेकिन ये गलत है, ठीक है। और जब हनुमान जी जो कि एक वंदर का रूप है, राम नाम जप रहे थे, और जब राम जो कि प्रिय हैं सीता के लिए, तो हनुमान जी सीता के लिए बहुत सुंदर दिखने लगे। तो इसीलिए एक जगह कहा भी जाता है कि इसे सुंदरकांड इसलिए बोलते हैं कि राम हनुमान जी को दूसरा नाम सुंदर है, हनुमान जी का और एक नाम सुंदर है, वो इसलिए इतना सुंदर है क्योंकि हमेशा नित्य राम नाम में डूबे रहते हैं। अगर आप भरत राम संवाद की अगर बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं कि भरत भक्ति की पराकाष्ठ है, मतलब उससे आगे भक्ति और कोई नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो भावना क्या थी, राम जी को वापस ले आऊँ, मैं अयोध्या में वापस ले आऊँ। लेकिन जो भक्ति जो है उसको धर्म के अनुसार चलना पड़ा। यहाँ पे धर्म की मूर्ति राम है। सो राम ने क्या बोला, ठीक है तुम मुझे चाहते हो लेकिन मैं नहीं, मेरे जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करो। सो आपको क्या करना है, मेरी पादुका लेके जाओ, मतलब मेरी टीचिंग्स को लेके जाओ और तुम राज करो, मैं आऊँगा। तो मुझे लगता है कि जो स्वामी ने हमको भी साधनाएं दी हैं ना, वो यही चाहते हैं कि आप भजन करो, तीव्रता के साथ करो, लेकिन लगातार करो। भगवान को नाम को मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि मैं मतलब आलसी जैसे हम हैं, मैं काफी आलसी हूँ, हम लोग ऐसा मुझे सहज स्वभाव है, सभी का है। यदि मैं शबरी जी के पैर में होता, मतलब उनके आश्रम में मैं होता, उनकी जगह पे मैं होता, ओके, तो मुझे क्या लगता, आज संडे है, आज क्यों, वैसे भी भगवान नहीं आने वाले तो थोड़ा सा लेट चालू करूंगा मैं। तो मैं रोज यदि 7 बजे चालू करता था, तो आज थोड़ा सा 2-3 घंटा और सो के फिर 10 बजे उठ के अभी सोचिए कि कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो आज मैं मंदिर नहीं गया, मतलब आज मैंने रेडी नहीं रखा, और देखिए उसी दिन भगवान आते हैं। तो मैं क्या करता, क्या मैं यदि मैं रामचंद्र जी आप आज क्यों आए कल सब रेडी था लेकिन आज रेडी नहीं था, क्या मैं ये बता सकता? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी सीख है कि रोज रेडी रखना है, बी प्रिपेयर्ड। हाँ, भगवान कब आएंगे हमारे अंदर, वो हम बोलते हैं ना, अंतर ज्योति जलाओ साई, वो कौन सा दिन वो सिर्फ वो जानते हैं, वो कौन सा क्षण है वो सिर्फ वो जानते हैं। हमको बस रेडी रखना है, वो अंतर ज्योत है ना, उसको रेडी रखना है। सत्य साई शतवर्ष